बीके दुआबा से मंजीत राय जी, पीटी जॉन जी हैं केरल से हैं, मैं तेजवीर सिंह बीके शीतभक्त सिंह हरियाणा से, सरवर सिंह पटेल जी किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब से, जीकेएस से हैं एडवोकेट हरविंदर गिल जी हैं, कावेरी से जी हैं हमारे विमल जी, और मध्य प्रदेश से साथी आए हुए हैं और बिहार से, इसके साथ ही कर्नाटक के साथी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसके अंदर हमने आज मीटिंग करके जो हमारा आंदोलन चल रहा था उसके आगे के जो गोल्स हैं उनके लिए फैसले लिए हैं, जिसकी आपको पहलवाई सरवर सिंह पटेल जी सुनाएंगे। जी, आज लगभग ऑल इंडिया कैमम की मीटिंग में लगभग 6 राज्यों के किसान यहाँ पहुँच सके हैं और इसमें से जो हमारे जो मुद्दे थे उनको डिस्कस किया हमने, उसके हिसाब से डिस्कस किया। और वो जो मुद्दे हमारे सामने आए, एक तो जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून की मांग थी, जो आज पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसमें कोई भी पार्टी ये मुद्दा ना तो रेज कर रही है, ना सरकार तो उसमें बोल ही नहीं रही थी। तो इंडिया गठजोड़ लगभग जब किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली आंदोलन 2, तो लगभग बोल रहा था प्राइवेट बिल लेके आएंगे और लगभग एमएसपी लीगल गारंटी कानून पर। और आज इंडिया गठजोड़ का कोई भी घटक दल एमएसपी के ऊपर कोई भी सवाल उठा नहीं रहा और इसके ऊपर हमें खेद है। दूसरा, कर्ज मुक्ति का बड़ा सवाल है देश भर में, पूरे देश भर में, चाहे अभी समय में महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तेलुगु हो, ये इलाके बर्निंग रहे हैं जहां खुदकुशियां बहुत बड़ी तादाद में हुई हैं। पंजाब में खुदकुशियां हो रही हैं और ये खुदकुशियां इसलिए हो रही है कि किसानों के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है और कर्ज मुक्त करने के ऊपर किसानों की खुदकुशियों के ऊपर भी पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हो रही है। दूसरा, अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन करके आए हैं और आगे अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और जो हमने आज फैसला किया कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कृषि क्षेत्र के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा और ये भारत के फार्मर को उजाड़ देगा। अगर अमेरिका की जो भी वस्तुएं, चाहे डेयरी क्षेत्र है, चाहे वो पोल्ट्री क्षेत्र है, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, अगर उनकी वस्तुएं आके हमारे देश की मंडी में बिकी तो पंजाब का किसान तबाह और देश का किसान तबाह हो जाएगा। तो इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में से कृषि क्षेत्र को, डेयरी क्षेत्र को, पोल्ट्री क्षेत्र को पूरी तरह बाहर रखना चाहिए और जिन टेक्सटाइल में, चमड़ा में भी आ रहा, उसमें भी छोटा लघु उद्योग खत्म हो जाएगा। तो हमें अमेरिका के लिए अपना बाजार खोलना नहीं चाहिए। तो हमने ये फैसला किया। और जो प्राइवेटाइजेशन के रूप में जो बिजली संशोधन बिल पहले मोदी सरकार 2020 ला रही थी, पहला दिल्ली आंदोलन हुआ, हमें बोला गया भी कभी भी खपतकारों की मर्जी के बगैर हम लोग ये बिल लेकर नहीं आएंगे। और पिछले समय में ये पार्लियामेंट में आया, स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, अब नई गवर्नमेंट बन गई। 17 बिल जो इस बार बोला जा रहा आएंगे और उनमें से एक बिजली संशोधन बिल 2025 होगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो प्राइवेट कंपनियों को पूरी तरह बिजली क्षेत्र में आने की जो गुंजाइश हो जाएगी। एक तो बिजली बेचने का अधिकार उनको मिलेगा और एक बिजली के रेट तय करने का अधिकार मिल जाएगा। ये किस तरह से होगा? पहले डीजल और पेट्रोल के रेट गवर्नमेंट तय करती थी। जब इस क्षेत्र को प्राइवेट हाथों में दे देगा, रात के 12 बजे कंपनियां जब भी चाहती हैं तेल की कीमतें बढ़ा देती हैं। इस तरह से इस बार हम लोग जो 10 रुपए यूनिट में बिजली लेंगे और जो कॉर्पोरेट हमारी बिजली खरीदेगा अगली बार 12 रुपए यूनिट भी लगाता। और जो बिजली एक्ट 2003 है उसमें प्रावधान किया गया भी कम से कम कॉर्पोरेट कंपनियां 16% मुनाफा कमा सकती हैं, कम से कम, अधिक से अधिक मालूम नहीं कितने परसेंट। एक तो हम इसके ऊपर आंदोलन आने वाले समय में करेंगे और आप जानते हैं पंजाब में तो इन मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहा है हमारा। और इससे भी बड़ी बात जो आज हमने कैमम में रखी कि पूरे देश भर में ही लैंड एक्विजिशन चल रही है। हमने अलग अलग ढंग से, जैसे राजस्थान के हमारे साथी आए तो बोल रहे हैं सीकर जिला जहां जुआईटी जो है
वो विकास के नाम पर 55 गांवों को उजाड़ रही है, मास्टर प्लान बना रखे हैं। ये डोंगरी बांध जो बनने जा रहा उधर, उनके ऊपर 75 गांव का उजाड़ा तय हो रहा है। इसी तरह से पंजाब में भगवंत मान सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आई है, तो लगभग 65,000 एकड़ जमीन को नोटिफाई कर दिया गया और लगभग उनको अर्बनाइजेशन के नाम पर किसानों से लूट मचाने के लिए तैयारी कर ली गई है। और भगवंत मान सरकार ये बोल रही है कि हम किसान की मर्जी के बगैर जमीन नहीं लेंगे। जब ये नोटिफिकेशन हो गया, वो एक्ट बोल रहा है कि अब कोई भी किसान अपनी मर्जी से जमीन बेच नहीं सकता है। तो ऑल इंडिया केएमएम ने भी मता पास करके जो पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी हमायत किया गया। जब देश भर की जरूरत पड़ेगी तो केएमएम पूरा देश भर का साथ में हमारे आएगा। और इसी के साथ साथ हमने जो एक मुद्दा और विचारा कि जो कृषि क्षेत्र में फसली बीमा योजना, जो हमारे अलग अलग ढंग से जब भी कुदरती मार पड़ती है तो हमें बीमा लेने की जरूरत पड़ती है, ये पहले भी दोषपूर्ण थी। मोदी सरकार ने जब लाई थी, हमने कहा कि ये प्राइवेट कंपनियों को आपने दे दिया। हमारी मांग है, केएमएम मांग करता है, सरकार अपने दम पर, ठीक है, ये राज्यों का विषय होना चाहिए, राज्य और केंद्र मिलकर सरकार अपने प्रीमियम पर फसली बीमा योजना लाए, उसमें प्राइवेट कॉर्पोरेट ना हो, तो ये किसानों को इंसाफ मिल सकता है। तो प्राइवेट कॉर्पोरेट प्रीमियम अधिक लेता है, किसानों को मुआवजा नहीं देता। एक तो हमने इसको विचार के मांग की है। और आने वाले समय में केएमएम अगली मीटिंग भी तय करेगा और अलग अलग ढंग से हम लोग विचार करके फैसला करेंगे। पंजाब के अंदर एक तो जो एसकेएम ने कॉल दी थी 20 की ट्रैक्टर मार्च की, तो हमने सबने आज फैसला करके उसकी सपोर्ट करने का फैसला किया। इसके लिए भी हमारी पूरी एकता हो। दूसरा, 28 जुलाई को लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ, भगवंत मान सरकार के खिलाफ हम लोग मांग पत्र डीसी ऑफिस पंजाब में हम लोग देंगे, पंजाब में। इसी के साथ साथ 11 अगस्त को पंजाब के अंदर मोटरसाइकिल मार्च करेंगे। जो पीड़ित गांव है हमारे, वहां घर घर जाएंगे भी ये लैंड पूलिंग पॉलिसी हमारे लिए ठीक नहीं है। और जलंधर में बड़ी महापंचायत हम लोग करेंगे, उसका नाम हमने दिया जमीन बचाओ, गांव बचाओ, पंजाब बचाओ। महारैली हम लोग करेंगे और लाखों का इकट्ठ करेंगे। वहां जलंधर में पुड्डा का हेड ऑफिस पंजाब का, वहां पर इकट्ठ करेंगे और हमारे बाहर से केएमएम के साथी भी वहां पहुंचेंगे। और ये निर्णय थे जो स्पेशली हमने लिए थे, आज केएमएम ने पास कर दिए हैं। और कुछ आपकी मीटिंग, आपकी पीसी के बाद भी हम लोग निर्णय करेंगे। और हम प्रेस का धन्यवाद करते हैं और प्रचार माध्यमों से अपील भी करते हैं भी हमारी आवाज को पूरी देश दुनिया में पहुंचाया जाए। अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो फिर भी आपने समय निकाला, आप हमारे पास हमारी बात सुनने आए। धन्यवाद। जो आपके सवालों को मिलेगा, पीटी जॉन जी जो केरला से हैं अपनी बात रख लेंगे। हम लोग केरला से वाइल्ड एनिमल अटैक ऑन फार्मर्स, आदिवासी और मजदूर लोग को। सर माइक रखना पड़ेगा, उधर आवाज नहीं आ रही है। माइक, ये माइक सारे उधर रखने पड़ेंगे। आ जाएगा। वाइल्ड एनिमल अटैक आदिवासियों का और मजदूर का, किसानों का लाइफ, जीवन ज्यादा अफेक्ट है। 91% आदिवासी लोग और मजदूर लोग डेथ हो गया। किसान लोग का फार्म क्रॉप, फार्मर्स आर लूजिंग देयर क्रॉप। आदिवासी एंड मजदूर लोग लाइफ जा रहे। इसका कॉम्पेंसेशन का, रिलीफ का कोई कानून इंडिया में नहीं है। So we are demanding compensation and relief on wildlife
अटैक विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन, रिलीफ मैकेनिज्म, लीगल एश्योरेंस मिलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रोग्राम्स करेगा। फूड सिक्योरिटी अफेक्ट करेगा। वाइल्ड एनिमल्स ने 15,400 करोड़ रुपया का एग्रीकल्चर क्रॉप लॉस बनाया। डाटा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। सो जीवन सुरक्षा के लिए एक कानून चाहिए। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट चाहिए। ह्यूमन लाइफ का प्रोटेक्शन चाहिए। इसके बारे में वेस्टर्न घाट्स के लिए और ईस्टर्न घाट्स के लिए, हिमालय रीजन्स के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए और सेंट्रल इंडिया के लिए सेपरेट कमिटी बना के 17 states is affected. 17 states is affected. So all the affected states, member of parliaments, we will agree to take up this matter to the extreme level. We need a dialogue space. We want to talk to the Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Labour, Ministry of Agriculture, and Ministry of Law and Justice. आज की मीटिंग की अध्यक्षता देने के लिए पीटी जोन और मेरे को दी गई उसके लिए केएमएम का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया, मैं एक ही विषय पे बोलूंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कॉर्पोरेट को सरकार द्वारा जो दी गई है, कॉर्पोरेट ने इसमें सीधी सीधी किसानों की लूट की है। आज तक हजारों करोड़ रुपया किसानों से प्रीमियम के तौर पे लिया गया, जिसकी एवज में नाम मात्र किसानों को जो दिया गया वापस, तो नाम मात्र दिया गया। पूरे क्षेत्र के आधार पे ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो दी जाती है, इसमें किसान को इकाई मान के उसी के तौर पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। हमारी सरकार से यही मांग है कि स्टेट लेवल पे, जैसे पंडित जी ने बताया कि स्टेट लेवल सरकार इसको अपने स्तर पे प्रीमियम दे और हर एक किसान को जिसको भी नुकसान होता है उसको उसकी भरपाई मिले। यही हमारा इसमें मेन तौर पे है। बाकी सभी साथी जो आए सभी का धन्यवाद। मनजीत राय जी, लैंड पूलिंग पॉलिसी में किसान नेता भी खुद आए हुए हैं, तो अपनी पीड़ा आपके सामने रखेंगे। सभी साथीगण का बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुद्वारा कागज में केएमएम की नेशनल मीटिंग हुई है। इसमें जो पंजाब में अब लैंड पूलिंग का बड़ा करंट जो इशू चल रहा है, इस इशू को लेकर इसमें चर्चा हुई, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में भी हुआ है। धीरे धीरे पूरे देश में ये पॉलिसी सरकार लागू कर रही है, लेकिन पंजाब में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। 65,000 एकड़ जमीन जो है लैंड पूलिंग में सरकार जो पॉलिसी में लेकर आई है, इसको नोटिफाई किया गया, जिसमें 44,000 एकड़ अर्बन स्टेट के लिए और 21,000 इंडस्ट्रियल पार्क के लिए। तो वो किसानों को उसमें से कुछ भी नहीं देना है। किसानों की जमीन, पहले होता था कि जमीन एक्वायर की जाती थी, गवर्नमेंट कोई उसकी कीमत तय करती थी, फार्मर की इच्छा थी, उसमें भी 70% 80% फार्मर उनकी इच्छा के बगैर जमीन नहीं ली जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें क्या है, 4840 गज में से 1200 गज देना है, लेकिन उसका भी डेवलपमेंट चार्ज 60% किसान से लेना है, ओनर से लेना, तब देना। कहने का भाव ये हुआ कि किसान की पूरी जमीन छीन लेनी है, जो उसको लौटानी है उसके भी पैसे लेने हैं किसान से, तो किसान को देना कुछ नहीं है। तो इसके लिए पूरे पंजाब में हमने प्रोटेस्ट रखे हैं, जिसमें 28 तारीख को, जैसे पंडित साहब ने बोला, कि ऑल डिस्ट्रिक्ट पंजाब के
सभी डिस्ट्रिक्ट जितने हैं वहां डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनके पास मांग पत्र दिए जाएंगे और 30 जुलाई को ट्रैक्टर मार्च जो एसकेएम की कॉल है उसको फुल सपोर्ट की गई है और 11 अगस्त को मोटरसाइकिल मार्च रखा गया है इसके विरोध में और 20 अगस्त को एक बड़ी जलंधर में जो पुड्डा का ऑफिस है उसके पास बड़ी गैदरिंग करके एक महापंचायत करके उसमें इसका विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार की इस पॉलिसी को नंगा करेंगे सफेद। जो सरकार षड्यंत्र में लगी हुई है कि लोगों को जो उनकी पार्टी के हैं उनको बिठाकर बोलती है कि किसान सहमत हैं और कुछ लोग तो पकड़े भी गए और उन्होंने बोल दिया कि हमको तो पार्टी ने बुलाया था, हमारी जमीन वहां पर पुड्डा में नहीं आ रही है, इस पॉलिसी में नहीं आ रही है। तो ये सरकार की जो षड्यंत्र है उनको भी सब लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो ये बड़ा एक जो हमारा एक्शन है इसके लिए हमने दिया है और सरकार को अपील करते हैं आपके माध्यम से पंजाब सरकार को और भारत सरकार को कि ये लैंड जो पॉलिसी आप लाए हैं पूलिंग पॉलिसी ये इसको बिल्कुल तुरंत रद्द करें और इसको वापस करें। धन्यवाद। एक मांग रह गई थी हमारी, जो अभी आदिवासी परिवार हैं, संविधान की 5वीं अनुसूची जो सरकार बोल रही है वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन संविधान में लिखा हुआ पर कहीं पर भी ग्राउंड में लिखी नहीं गई है, कहीं पर भी लागू नहीं हो रही है। इसको भी फिलहाल तेज भी। धन्यवाद साथियों का। हमारा एक 3 सवाल है सीधे इंडिया अलायंस और उनसे संबंधित जितने भी संगठन है या जो पार्टी है कि वो स्पष्ट करें क्या उन्होंने एमएसपी के ऊपर लड़ाई लड़नी है, क्या वो बंद कर दी है। दूसरा जो संशोधन बिल 2020 को 2025 में लाया जा रहा है, बिजली संशोधन बिल लेकर आ रही है सरकार, कि उसके ऊपर उनका क्या राय है, क्या विचार है कि क्यों विरोध नहीं हो रहा, क्यों उस पर सवाल नहीं पूछे जा रहे। तीसरा, इंडिया अलायंस संगठन के जो घटक दल हैं वो लैंड पूलिंग लेकर आ रहे हैं, वो पंजाब में तो आवाज उठा रहे हैं मगर पार्लियामेंट में उनकी कहीं आवाज नहीं दिखाई देती कि वो उसके विरोध में है, पक्ष में है। इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। बिहार के अंदर चुनाव है, बिहार के अंदर क्या किसानों का मुद्दा नहीं है? अच्छी बात है कि आप वोटबंदी के ऊपर बोल रहे हैं, जैसे नोटबंदी हुई थी तो वोटबंदी पर आपको बोलना चाहिए। अच्छी बात है कि देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल हो रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन के अंदर वो बोलते हैं कि ट्रंप का क्या रोल था। अच्छी बात है, पूछने चाहिए सवाल, पर क्या किसानों, मजदूरों और आदिवासियों के सवाल छोड़ दिए गए हैं या उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है? आगे की बात अमित खराड़ी जी, आदिवासी परिवार से। धन्यवाद मीडिया कर्मियों को और पीएम को। भाई थोड़ा तेज, आज भाई तेज बोलना थोड़ा। पूरे देश में संविधान में जो आदिवासियों को सुरक्षा और संरक्षण और उनका विकास के लिए जो 5वीं अनुसूची बनाई गई, तो उसको लेकर अभी तक जो सरकारें बनी है, केंद्र की सरकारें, उन्होंने 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी नीति नहीं बनाई। तो हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, 10 राज्यों में ये 5वीं अनुसूची लागू है, तो हम चाहते हैं KMM के साथ में जुड़कर, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस मुद्दे को हम ये पूरे देश लेवल पर उठाना चाहते हैं। साथ ही राजस्थान में एक शिक्षक भर्ती के मामले में एक आंदोलन हुआ था, काकरी डुंगरी आंदोलन, उसमें 5000 फर्जी मुकदमे दर्ज किए थे सरकार ने, उसको रद्द करने की हमारी जो मुख्यतः मांग है। आज KM के साथ में इस प्रेस वार्ता के लिए खूब खूब धन्यवाद। हाँ जी, कोई आपका सवाल हो तो ठीक है, धन्यवाद। बाइट कर लेते हैं। ठीक है।